विपक्ष की तरफ से मणिपुर पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से पूरी फायर ब्रांड नेता की छवि को दिखाया और एक एक करके जो भी विपक्ष ने उनके ऊपर सवाल उठाए थे उन सभी सवालों का जवाब दिया। जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की नहीं भगवान की देन है और मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि 2018 में इससे पहले जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तभी जो है हम उस अविश्वास प्रस्ताव को जीते थे और उसके बाद 2019 के आम चुनाव में हमारी एक बड़ी जीत हुई थी और भगवान ने फिर 2023 में यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया है और उसके बाद 2024 में उससे भी बड़ी रिकॉर्ड मतों से हमारी जीत होगी। ये बात उन्होंने शुरुआत में कहा और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने एक एक बातों का जवाब दिया जो विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर उठाए गए थे। इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है ये परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और नस्लवाद, तमाम तरीके के लोगों का एक गठबंधन बना हुआ है जो सिर्फ अपने को बचाने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं। किसी को कोई पसंद नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये एक जगह इंडिया के नाम से इकट्ठे हुए हैं। तो इसका कारण सिर्फ एक है कि ये देश को नहीं अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो इससे पहले भी कई बार इकट्ठे हुए हैं अलग अलग नाम के साथ और अलग अलग नामों से सरकार चलाए। जब उसमें उनको भ्रष्टाचार हो गया, उस भ्रष्टाचार से लिप्त होकर सरकार चली गई तो उसके बाद इन्होंने इस तरीके का अब दूसरा नाम इंडिया के रूप में अपनाया है। तो ये एक तरीके का हमला था। उसके बाद उन्होंने अपने 9 साल के किए गए कार्यों को भी गिनाया और 9 साल के अंतर्गत जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए कार्य किए, चाहे वो जनधन की योजना हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, उन तमाम कार्यों को बताया कि किस तरीके से देश बदला है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि प्रधानमंत्री पूरी तैयारी के साथ आए थे और प्रधानमंत्री ने एक तरीके से विपक्ष को उन हर सवालों का जवाब दिया, उन हर सवालों पर अपनी बातों को रखा। और सबसे बड़ी बात और सबसे दिलचस्प बात कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया को लेकर एक बात कही, वो ये कहा कि दुखी तो वो दरबारी पत्रकार भी होंगे जो सोशल मीडिया पर रोज़ कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ या कह सकते हैं वो कौन से लोग हैं जिनको लेकर उन्होंने इस तरीके का अटैक किया। मतलब साफ है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाया जाता है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पत्रकारों का एक समूह हो, उसको लेकर उन्होंने आज सदन के अंदर हमला बोला। तो ये सारी बातें एक तरीके से प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया कि जब 2024 में यानी यहाँ से 2024 में बीजेपी जब जाएगी सरकार में तो साफ है कि जब हम चुनाव के अंदर लड़ने जाएंगे तो एक बड़ी जीत यानी एक रिकॉर्ड जीत हमारी तरफ है, क्योंकि इस तरीके से बीजेपी ने अपनी बातों को या कह सकते हैं कि जो विपक्ष की छोटी छोटी गलतियां हैं उन सभी को एक जगह से उठाया है और अपने कार्यकर्ताओं से चाहे देश की जनता से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि जो तरक्की पिछले 9 सालों में भारत ने किया है या देश ने किया है वो अब तक कभी नहीं देखा गया था। जो सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं लोगों को जनधन के अंतर्गत, चाहे वो कोरोना काल के अंदर अगर आप देखें तो फूड लोगों को दिया गया, चाहे वो सब्सिडी की बात की जाए वो दिया जा रहा है। और जब विपक्ष की बात करते हैं तो एक तरीके से जो विपक्ष ने एक लॉलीपॉप दिया है तमाम स्टेट के चुनावों में लोगों को पैसे की, उसको भी उन्होंने आड़े हाथ लिया है। ये दिखाता है कि इस प्रधानमंत्री जो अपना स्पीच आज लेके आए थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने एक एक करके उन सारी बातों को रखा जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में एक एजेंडा सेट करेंगे, एक परसेप्शन बनाएंगे सरकार का। क्योंकि अपने सांसदों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि हमें जब चुनाव में जाना है तो हम वहाँ राम मंदिर की बात नहीं करेंगे, हम वहाँ धारा 370 की बात नहीं करेंगे, हम वहाँ लोगों के उन बेसिक मुद्दों की बात करेंगे जिसको सरकार ने किया है, जिन बेसिक मुद्दों पर सरकार काम की है और उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता उस मुद्दों पर हमें चुनेगी। तो एक इशारा भी था कि उन मुद्दों से किनारे करना है जो विवादित मुद्दे हैं। खासतौर पर जैसे लग रहा था कि यूसीसी को लेकर सरकार कुछ ऐसा रूप अपनाएगी जो इस बार कानून की बात करता है और उसी के साथ साथ
जो कल हमने अपने ही चैनल पर एक प्रोग्राम दिखाया था कि संसद में सांसद क्यों नहीं उठाते हैं सवाल, क्यों बर्बाद करते हैं वक्त, उसको भी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी बिल इस संसद के सदन पे आए और इतने बड़े डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात उन्होंने की, वहाँ डिजिटल की बिल की बात की और तमाम वो बिल आए जिन पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने उन पर बहस करना मुनासिब नहीं समझा और वो सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति में संसद और सदन को का वक्त बर्बाद करते रहे और उन बिलों पर जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जो जनता के सुविधाओं के लिए था, जो जनता के हितों का बिल था, उस पर विपक्ष ने कोई ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपनी राजनीति में विपक्ष लगा रहा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें ओवरऑल तो मोदी ने एक नैरेटिव सेट किया है इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, जिसको सबको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव कभी पास होने वाला नहीं है, वो गिरने वाला है। तो एक मोदी ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि इसके बाद सरकार और बीजेपी के चुनाव में क्या लाइनें होंगी और किस तरीके से, क्योंकि इंडिया को घमंडिया उन्होंने आज भी बोला है, यानी साफ है कि ये जो स्टेप उन्होंने उठाया है, जो ये वाक्य उठाया है इंडिया को घमंडिया बोलने का, ये तब तक चलेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। तो ये एक नैरेटिव प्रधानमंत्री की तरफ से सेट कर दिया गया है आने वाले चुनाव के लिए भी, और आने वाले 2024 के चुनाव में जब एनडीए बनाम इंडिया होगा तो साफ सी बात है कि वो तमाम मुद्दे बाहर निकलेंगे, वो तमाम जिन्न बाहर निकलेंगे जो कहीं न कहीं अभी तक दबे हुए थे। और वो क्या इन सब जिन्नों के बाद भी जो इंडिया गठबंधन है वो अपने आप को संभाल पाएगा, क्या वो सभी एक साथ रह पाएंगे, ये एक चुनौती विपक्ष के नेताओं के लिए भी होगा। और उसके साथ साथ क्या विपक्ष जिस तरीके से अपनी मजबूती आज दिखा रहा है, वही मजबूती आज से 6 महीने बाद जब चुनाव होगा, जब सीट शेयरिंग की बातें आएंगी, तभी भी दिखा पाएगा। ये एक बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए भी होगी।